क्या हो अगर किसी किले की छत पर आधी रात को एक 7 साल की बच्ची खड़ी हो और वो तुम्हें देखकर मुस्कुराए और फिर उस छत पर से कूद जाए। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे दोस्त करण के साथ। आज की डरावनी कहानी है मेरे दोस्त करण बाटी की। इस कहानी की शुरुआत होती है उनके गांव से। करण अपने बड़े पापा के लड़के की शादी में गया हुआ था। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन किसे पता था कि ये करण की जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगी। शादी के अगले दिन करण के दादाजी ने उसे कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजा था। करण गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर गया हुआ था। काम खत्म होने के बाद करण वापस लौट रहा था, लेकिन उसके सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई। उसके गांव वापस लौटने के 2 रास्ते थे। पहला तो वह जिससे करण रोज आया जाया करता था, लेकिन वह उस दिन किसी कारण से बंद था। दूसरा रास्ता गांव के पुराने राजपूती किले से होकर गुजरता था। करण उस किले के बारे में बचपन से अजीबोगरीब कहानियां सुनते आया था। लोग कहते हैं कि वहां से रात को अजीबोगरीब आवाजें आती है और कई लोगों ने वहां रात को परछाइयां तक देखी है। करण उस रास्ते पर अकेला कभी नहीं जाता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। दिल की धड़कनें तेज थी और हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसने बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे किले की ओर बढ़ने लगा। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही करण उस किले के पास पहुंचा, उसकी बाइक के टायर के नीचे एक बॉल आकर अटक गई। करण रुक गया। इतनी रात को बॉल कहां से आई? उसने हैरान होकर ऊपर देखा। जैसे ही वो ऊपर देखा, उसकी रूह कांप गई। किले की छत पर एक 7-8 साल की बच्ची खड़ी थी, उलझे हुए बाल, चेहरा बिल्कुल शांत। करण घबराते हुए उसे आवाज लगाता है, कौन हो तुम? इतनी रात को क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही होगी। लेकिन बच्ची ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। करण ने फिर पूछा, अरे कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? इस बार बच्ची ने एक मुस्कान दी और छत से करण के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह बाइक से नीचे उतरकर तुरंत उस बच्ची को देखने भागा, लेकिन वह देखकर हैरान हो गया क्योंकि वहां कोई नहीं था। करण बहुत ज्यादा डर गया। वह घबराकर वापस घर की ओर लौटने लगा। उसने अपने दादाजी को ये सारी घटना बताई। दादाजी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तुझे कहा था इस किले के आसपास भी मत भटकना। लेकिन उसके दिमाग में बच्ची की मुस्कान और उसका छत से नीचे कूदना बार बार घूम रहा था। अगले दिन शाम को करण दोबारा अपने बड़े भाई के साथ उस रास्ते से लौट रहा था। तभी उसने अपने बड़े भाई को कल रात की पूरी घटना बताई। उसका बड़ा भाई हंस पड़ा। वो ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। करण का बड़ा भाई उसे जबरदस्ती किले के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन करण उसे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन उसका बड़ा भाई नहीं माना। वह करण को जबरदस्ती खींचकर किले के अंदर ले गया। किला अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे हुए दरवाजे और हर कोने पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। पर एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर जाते ही हड्डियां तक चीर रही थी। करण का भाई जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कौन थी वो बच्ची और कल यहाँ क्या लेने आई थी? करण के सीने में डर और तेज हो गया। उसने अपने भाई को रोकना चाहा, भैया ऐसा मत करो। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। किले का मेन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दोनों निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। धीरे धीरे उन्हें छत की तरफ से कदमों की आहट आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी कदम लेकर छत की ओर जा रहा है। वो आवाज का पीछा करते करते छत पर पहुंच गए। ये वही जगह थी जहां कल वो बच्ची खड़ी थी। वहां एक पुराना कमरा था। उसका आधा दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर से एक सरसराहट की आवाज आ रही थी। करण और उसका भाई हिम्मत करके कमरे के अंदर गए। कमरे में गुप्त अंधेरा था। अचानक उन्हें एक काली परछाई दिखाई दी। वह काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उनके कानों में गूंजी। करण और उसका भाई ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वही बेहोश होकर गिर जाते हैं। उन्हें घर लौटने में काफी ज्यादा देर हो गई थी और उनके परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी करण के दादाजी को करण की कल वाली बात याद आ जाती है और वे पूरे परिवार को अपने साथ किले के अंदर ले जाते हैं। तभी उन्हें किले के अंदर वही पुराना दरवाजा दिखता है जहां उनके दोनों पोते बेहोश पड़े थे। वे उन्हें लेकर वापस घर लौट जाते हैं। लेकिन आज भी करण को जब वो रात याद आती है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। वो बच्ची की मुस्कान, वो काली परछाई और वो बंद होता हुआ दरवाजा उसकी आंखों के सामने आज भी जिंदा है।